एवरीवन, कैसे हो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी व्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं बना रही थी मालपुए। और मुझे मालपुए बनाने नहीं आते हैं, लेकिन मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था तो उसी के आइडिया से मैंने बना लिए। और ये मालपुए बन रहे उस इंसान के लिए जिन्होंने बचपन में खूब प्यार से मुझे निवाले खिलाए हैं। और मैं जा रही हूँ आज मेरी नानी से मिलने, और ये है मेरी मम्मी और दोनों बच्चे भी जा रहे हैं, इनके पापा भी जा रहे हैं। तो इसके पापा को पता नहीं बीच रास्ते में कोई मिलने के लिए आ गया था, तो हमें वह गाड़ी से उतार के मिलने चले गए 5-10 मिनट के लिए। फिर वापस आए तब हमें मतलब मेरे ननियाल लेके गए। और अब पहुंच चुकी हूँ मैं अपनी नानी के घर पे, और वो दिख रहा है जो हमारे पुराने घर है, मतलब पहले उधर रहते थे। और गांव में ऐसे चार दीवारी नहीं मतलब होती है, लेकिन हमारे नानी के घर में ऐसे नहीं है। तो ये कांटों की बबूल के पेड़ से जो होती है वो कांटे लगा के ऐसे बना रखी है, और गेट भी उसका ही है। तो आते से ही उन्होंने मेरा स्वागत कर दिया, ओढ़नी उलझ गई थी मेरी। और ये सो रही है मेरी नानी। बहुत दिन बाद मिल रही हूँ, मतलब 7-8 महीने हो गए हैं मेरे को मिले हुए इनसे। और अभी थोड़ी कमज़ोर हो गई है, बीच में थोड़ी बीमार हो गई थी, अभी ठीक है। लेकिन एज काफ़ी हो चुकी है तो थोड़ी सी अभी बैठने उठने में दिक्कत आती है कि कोई बिठाए इनको या फिर सुलाए वापस। तो यहाँ पे मामा मामा नहीं है मेरे, मौसी रहती है। मम्मी और मौसी दोनों बहनें हैं, इनके 2 बेटियाँ ही हैं। तो मम्मी फ़िलहाल पापा की तबीयत ख़राब थी तो वहाँ थी, तो वो भी हमारे साथ आई है। बाकी मम्मी भी यहीं रहती है। तो जैसे ही इन्होंने पहचाना ना, मम्मी को खूब लाड किए, और मुझे पहचानते ही मेरे भी खूब लाड किए। मुझे मतलब ललिता के नाम से नहीं जानती है, ये प्यार से मेरे को बबली बोलती है। तो बबली भी नहीं सीधा बोलती है, बबलूड़ी बोलती है। तो जैसे इनको पता चला ना कि मैं आई हूँ तो खूब लाड किए। और इनको बहुत पसंद है मालपुए और चीकू, फ्रूट में चीकू और खाने में मालपुए। तो मुझे पता था तो इसलिए मैंने बना लिए थे इनके लिए। और टिफ़िन में लेके नहीं आई थी, मैंने सोचा जो मिठाई का अच्छा डिब्बा रखा था उसी में रख के लेके आई मैं इनके लिए कि गर्म रहेंगे। और टिफ़िन मुझे हकीकत बोलूँ तो मिला भी नहीं, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, और जल्दी जल्दी में आना था तो। और ये इनके बर्तन थे तो मैंने फिर देखा, पर लेकिन वो उनमें ही खाने लग गए थे। मैंने खिलाए और बहुत ज़्यादा पसंद आए नानी को मेरे हाथ के मालपुए। और बहुत सुकून मिलता है कि कोई बुजुर्ग जो हमारे लिए बहुत मेहनत करता हो, पहले बहुत लाड प्यार से पाला हो, उसको खिला के बहुत अच्छा लगता है। कि हमेशा नानी ने हमें खिलाया है, लेकिन मैं जब भी आती हूँ कुछ ना कुछ बना के लाती हूँ इनके लिए। क्योंकि बुढ़ापे में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत खाने की मन करती है, लेकिन बोल नहीं पाते बुजुर्ग। तो कुछ ना कुछ अपने मन से ज़रूर बना के ले जाना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए कि क्या उनको पसंद है, या फिर इस उम्र में उनको क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेगी। इनको सख्त रोटी सब्जी नहीं खाती है, सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, सॉफ्ट खाना ही खाती है। तो मालपुए मैंने अच्छे से बहुत देर भिगो के रखे थे आटे को, फिर दूध में बनाए थे तो काफ़ी सॉफ्ट बने थे। और चीकू भी इनको काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो गुदा होता है उसमें और हार्ड नहीं होता है, तो खाने में ईजी रहता है। क्योंकि पोपली हो गई है अब मेरी नानी, और इनकी एज 100 साल से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मेरी मम्मी 73 की है, जो इनकी सबसे बड़ी बेटी है। और ये है मेरी मौसी, वो चाय बना रही थी इधर ही रूम में ही। तो यहीं हम बैठ गए थे, थोड़ी देर मौसी के पास बैठी और चाय वाय पी। उसके बाद हम आ गए थे हमारे पुराने घर पे, जहाँ पे हम मौसी के बच्चे हम खूब मस्तियाँ करते थे गर्मियों में। इसमें मतलब अभी कोई इतने रहते नहीं है यहाँ पे, लेकिन पहले इतनी चहल पहल, इतना साफ़ सुथरा यहाँ रहता था। बहुत अच्छा, मतलब अच्छी सफाई रहती थी, और बहुत अच्छे से सब घुल मिल के रहते थे। बहुत प्यार से 3-4 घरों में खाना बनता था, कोई भी कहीं भी खा लेता था। और ये मेरी भाभी का घर है, जो मौसी की बहू है उनका, और ये उनके बच्चे बच्चे हैं मतलब। तो ये जो सामने भाभी दिख रही है ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, सबकी देखभाल करती, मेहमानों की, सबकी मतलब बहुत अच्छे से रखती है। और ये वो घर है जिसमें हम सब भरे रहते थे, नानी का घर है ये पुराना, जो अब टूट चुका है। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं ननिहाल से, और सब लोग अपने ननिहाल जाते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। तो कभी जाओ तो यार उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना के ले जाया करो, बहुत अच्छा लगता है बुज़ुर्गों को। और ये है कैस्टर ऑयल जिसका बनता है ना, उसका पेड़ है। और ये अभी मतलब अभी पके नहीं है इनके बीज, ये लाल लाल इनके फूल बन रहे हैं। और ये जो दिख रही है ये इनकी डोडियाँ बन रही हैं, मतलब बीज बनने लग रहे हैं।
गर्मियों के एंड तक शायद इनकी कटाई होगी। और काफ़ी जल्दी और काफ़ी घने होते हैं इनके पेड़, काफ़ी बड़ा हो जाता है जल्दी से ही। और आज हमारे इधर मतलब जो भी रेतीली मिट्टी होती है उसमें यही लगाते हैं, अरंडी के पौधे ही। और हर तरह की खेती होती है, लेकिन अरंडी के जिनको कि जानवर भी नहीं खाते हैं, नीलगाय वगैरह बहुत परेशान करती है, तो इस वजह से लोग बो देते हैं। और ये है जिसका आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो ना, ये सरसों के खेत है। और ये इनकी बालियाँ बनी हुई हैं, मतलब फलियाँ बनी हुई हैं। और ये मेरी मम्मी का खेत है। इधर ही खेतों में ही काम करने वाले रहते हैं, उनके वो बना रखे हैं सब आसपास में। गांव के जो भी जिनकी भी खेती बाड़ी होती है तो रखवाली के लिए खेत पे ही झोपड़ी बना के रखते हैं, और वहीं खाना पीना उनका सब वहीं रहता है। और बचपन जैसे लौट ही आया, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में वहाँ पे, जिन खेतों में पहले हम दौड़ते फिरते थे वहाँ पे घूमने में। और मम्मी ले जा रही है मुझे अब सब्जियाँ तोड़ने कि तेरे को अगर सब्जियाँ तोड़नी है तो उधर चल, वहाँ पे बथुआ है, जो भी चाहिए मेथी वेथी सब है। तो यहाँ पे मैं बाकी सरसों के तो फूल वूल आ चुके थे, लेकिन कोई कोई पौधे थे जो ऐसे मेथी मेथा में लगे हुए थे, उनमें से मैंने सरसों के पत्ते तोड़े। और ये हमारे मतलब जानवर के खाने के लिए बो के रखते हैं, रजका, मेथा, मेथी वगैरह गांव में खाते हैं, लेकिन बहुत कम खाते हैं। जो समझते हैं ना हरी सब्जी का महत्व या फिर उनकी पौष्टिकता, वही खाते हैं, बाकी तो हमारे जानवरों को खिलाते हैं। तो और यहाँ पे ही जो नाना के टाइम से ही बेर का पेड़ था, उस पे जो बेर आ रहे हैं, लेकिन अभी पके नहीं हैं, आधे कच्चे हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा सोचा तोड़ के एक दो तो खा ही लूँ, पर खटाई थी अभी, इनमें पके नहीं थे जो। और आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइए, और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए मेरे चैनल को। और आप लोग भी अगर अपने ननिहाल या फिर अपने दादा दादी से कहीं भी अगर मिलने जाते हो ना, तो ज़रूर से उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना के ज़रूर ले जाइए, बहुत प्यार से मिलिए, क्योंकि बुज़ुर्गों को और कुछ नहीं चाहिए होता। उनको बुढ़ापे में आपका प्यार और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई बुजुर्ग होने के बाद कोई पास में बैठता नहीं है, बातें नहीं करता, तो जो भी बातें करते हैं तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी नानी का तो ये है कि अगर नानी के पास हम बैठ गए ना तो हाथ भी नहीं छोड़ती है, फिर बिठा के ही रखती है और खूब सारे लाड़ करती है। वो मैंने सूट नहीं किया था समीर ने, खूब सारी उन्होंने मेरे को सिर में बहुत, मेरे बालों में पप्पियाँ दी, हाथ घुमाए, बहुत लाड़ किया था। और यहाँ पे मैं बातली तोड़ रही थी, मतलब बथुआ। और हमारे यहाँ पे टोकरी लेके कोई सब्जी लेने नहीं जाता है, मतलब तोड़ने नहीं जाता है, ऐसे ही ओढ़नी की झोली बना के उसमें ही तोड़ तोड़ के भर लेते हैं। इतना कोई ध्यान नहीं देते कि हाँ टोकरी प्लास्टिक की या कुछ भी टोकरा लेके जाए फिर सब्जियाँ तोड़े, तो ऐसे नहीं तोड़ते, हमारी झोली बनाते डायरेक्ट उसमें तोड़ के भर लेते हैं। और मैं पॉलीथीन लेके गई थी, लेकिन उसको पॉलीथीन में रखने में बार बार दिक्कत आती है, तो मैंने ऐसी ही झोली बना के और फिर भर ली थी। और अब सब्जियां टूट चुकी है और घर पे आ रहे हैं हम। मतलब तोड़ तोड़ा के मम्मी ने बोला कि अब जल्दी चलो, क्योंकि मम्मी बहुत दिन में आई है, उनके रूम में साफ़ सफाई नहीं हो रखी है, तो कि टाइम रहते मैं भी झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी। और वापस आने के बाद भाभी ने पिलाया मैं पानी वानी, और जो भी इन्होंने ख़रीदारी करी होगी वो दिखा रही थी मेरे को, दरियाँ वरियाँ चादर वादर खरीदे थे जो। और यही था मेरा ननिहाल व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।